अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। रेस्टोरेंट स्टाइल मटन करी रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। एक बर्तन ले लेंगे प्यारा सा और उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम यहाँ डालेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्की सी नरम हो जाए, पिंक हो जाए तो हम यहाँ डालेंगे 3 से 4 अदद टमाटर चॉप किए हुए। और टमाटर को हम हल्की आंच पर इसको भूनेंगे और उस वक्त तक जब तक टमाटर नरम हो जाएं हम कवर कर देंगे और वेट करेंगे कि टमाटर अच्छी तरीके से नरम हो जाए। यहाँ हमने देखा है 3 से 4 मिनट बाद प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं टमाटर। तो हम अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। रूम टेम्परेचर पर आने तक का वेट करेंगे और जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हाफ़ कप मैंने यहाँ लिया है ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। कुछ साबुत गर्म मसाला ले लेंगे जिसमें दालचीनी, लौंगे और काली मिर्च है जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 3 अदद मैंने यहाँ डाली है सब्ज़ी इलायची। हल्का सा इसको भूनेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू हमें मिल जाए, खाने में इसका जायका अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ हमने डाला है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम भून लेंगे ताकि लहसुन की कच्चेपन की जो है स्मेल वो दूर हो जाए। लहसुन अदरक डालने के बाद यहाँ हम डालेंगे आधा किलो मटन। आप चाहें तो ये रेसिपी बीफ में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी और ज़बरदस्त इसका जायका होता है, बहुत ही कम वक्त में ही तैयार हो जाती है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल मटन करी की रेसिपी यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। 5 मिनट तक गोश्त को अच्छे से भुनना है। भुनने के बाद यहाँ हमने देखा है कि उसका कलर चेंज हो गया है और वो भून भी गया अच्छे से। तो फिर हमने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 कप भर के हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा चम्मच चलाने के बाद हम यहाँ इसको कवर कर देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे जब तक कि डन हो जाए। जब तक गोश्त गल रहा है तो हम यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लेते हैं जो कि हमने ठंडा करने के लिए रखा था प्याज और टमाटर को। तो अच्छी तरीके से इसको 2 से 3 दफ़ा ब्लेंड करेंगे, कोई पानी इसमें शामिल करने की नीड नहीं है। तो इसका एक अच्छा सा प्योरी या पेस्ट जो है वो बन जाएगा। तो तकरीबन 30 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। 2 से 3 मिनट और वेट कर लेते हैं, पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ हम डालेंगे कुछ मसाले। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हमने 1.5 चम्मच ली है, धनिया पाउडर हमने 1 टेबल स्पून भर के लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। 5-10 सेकंड इसको हम भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। शामिल कर देंगे अब हम टमाटर और प्याज का पेस्ट और अच्छी तरीके से इसको करेंगे मिक्स। टमाटरों का पेस्ट अच्छी तरीके से मिक्स करा है ताकि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। शामिल करेंगे हम यहाँ पे मज़ीद 1 कप के बराबर पानी। दरमियानी आंच पे इसको अब हम पकने के लिए रखेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 4 से 5 अदद हमने दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें बीच से कट लगा के इसमें शामिल करी हैं। ऑयल ऊपर आ जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी और आखिर में हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून पिसा गर्म मसाला। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। हस्बे ज़रूरत यहाँ डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और कर देंगे डिश आउट। तो ये थी मेरी झटपट रेस्टोरेंट स्टाइल मटन करी की लाजवाब सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो उसका प्यारा सा फीडबैक देना ना भूलिए और साथ साथ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।